तो आज हम फर्स्ट क्लास शुरू करते हैं इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। तो इंग्लिश स्पीकिंग में आपको एक कुछ चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा बेसिक हैं, पहले आपको उनको याद रखना है। तो पहले हम वही बताएंगे आपको। तो इंग्लिश स्पीकिंग का फॉर्मूला होता है डूअर, टाइम वर्ड, एक्शन। ये तीन चीज़ें आपको ज़्यादा पता होनी चाहिए। इन्हीं तीनों से आपकी इंग्लिश स्पीकिंग जो होती है वो चलेगी आगे। तो पहले चलते हैं हम टाइम वर्ड पर। टाइम वर्ड के लिए आ जाते हैं। पहले हम आपको टाइम वर्ड बताएंगे। आपके लिए दो सेंटेंसेस हैं। देखिए, ही इज गुड, इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है? वह अच्छा है। एंड ही वॉज गुड, और इसकी हिंदी मीनिंग क्या होगी? वह अच्छा था। ठीक है, तो इन दोनों सेंटेंसेस में देखिए आपको डिफरेंस क्या है? इज और वॉज, यही डिफरेंस है ना। यानी अगर हम इन दोनों को छिपा लें, यहाँ ना लिखें इन दोनों को, तो बताइए अब सेंटेंस क्या रहा? ही गुड, ही गुड। दोनों में कुछ फर्क है? दोनों में पता चल रहा है कि भी कौन सा है कौन सा था? नहीं पता चल रहा ना। लेकिन अब हमें यहाँ से देखो, इससे हमने इज लगाया तो हमें क्या पता चल गया? वह अच्छा है, यानी प्रेजेंट में वह अच्छा है। ठीक है, और जब हम वॉज लगाते हैं तो हमें पता चलता है कि बीते हुए समय में वह अच्छा था। अब है कि नहीं ये हमें नहीं पता, बाकी बीते हुए समय का। तो किसी भी सेंटेंस में लिखा हुआ वह शब्द जो हमें समय की जानकारी देता है वो हमारा टाइम वर्ड होगा। ओके, ये आपका टाइम वर्ड क्लियर हो गया। टाइम वर्ड होगा किसी भी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में लिखा हुआ वह शब्द जो हमें समय की जानकारी देता है टेंस के, वो हमारा टाइम वर्ड होगा। देन अब आ जाइए आप एक्शन पर। एक्शन से आपको ये तो कुछ पता ही होगा कि मूवी देखते हो उसमें एक्शन होता है। ठीक है, एक्शन का मतलब होता है कोई भी काम, किसी भी काम का करना, किसी भी काम का करना हमारा एक्शन होता है। ठीक है, आपको याद किस तरीके से रखना है? वह शब्द जिस शब्द में कोई काम होता है, वह शब्द जिसमें कोई काम होता है। जैसे हमारा वर्ड है खेलना। अब खेलना शब्द में क्या काम होता है? खेलने का। ठीक है, भागना, भागना शब्द में क्या काम होता है? भागने का। तैरना, तैरना शब्द में क्या काम होता है? तैरने का। ठीक है, पढ़ाना, पढ़ाना शब्द में क्या काम होता है? पढ़ाने का। करना, और करना में कोई भी कुछ भी करना है भाई, करने का ही काम हो रहा है इसमें। ठीक है, तो इनमें यानी वह वर्ड जिसमें कोई काम होता है वो हमारा एक्शन होता है। ठीक है, अब इसको देखेंगे कैसे। आप ये देख लीजिए सभी में क्या आ रहा है? ना, 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 ना। यानी आप इसकी ये भी पहचान रख सकते हैं कि हिंदी में जिसके लास्ट में ना आ जाए वो हमारा एक्शन है। जैसे खेलना, भागना, तैरना, हंसना, कूदना, नाचना, गाना, जाना, आना, खाना, पीना, सभी में ना आ रहा है। ठीक है, तो अभी देखिए खेलना क्या होता है हमारा? प्ले। खेलना होता है हमारा प्ले। ठीक है, भागना, रन, तैरना, स्विम, पढ़ाना, टीच, और करना, डू। तो ये हमारे कुछ वर्ड्स हैं। ठीक है, अभी जब हम इनमें ई आर जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे? ई आर। तो प्ले में हमने ई आर जोड़ा, क्या बन गया हमारा? प्लेयर। यानी खेलने से हमें कौन मिला? खेलने वाला। रन में हम ई आर जोड़ेंगे तो बन जाएगा रनर। भागने से हमें कौन मिला? भागने वाला। स्विम में हम ई आर जोड़ेंगे तो बन जाएगा स्विमर। यानी तैरने से कौन मिला? तैरने वाला। टीच में हम ई आर जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? टीचर। टीचर। पढ़ाने से हमें कौन मिला? पढ़ाने वाला। जब हम डू में ई आर जोड़ेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? डूअर। तो यानी करने से मिला हमें करने वाला। तो अभी ये देखिए, ये डूअर आपका। ठीक है, और ये डूअर ही तो है, दोनों डूअर ही हैं आपके।
तो यानी ये डूअर कौन होगा? करने वाला। यानी एक सेंटेंस होगा हमारा, कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं होता जिसका कोई टाइम नहीं होता, किसी भी टाइम में जरूर होगा वो टाइम काम, ठीक है ना। जब हम कोई काम करते हैं तो वो किसी टाइम में ही करते हैं, प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में। तो क्या होगा? किसी समय में किए जाने वाले काम को, किसी समय में किए जाने वाले काम को करने वाला, उसका डूअर होता है, ठीक है। अब डूअर्स आपके होते कौन कौन है? एक होता है हमारा आई। जब वाक्य में होने वाला काम मैं करूं तब डूअर होगा आई, ठीक है। जब वाक्य में होने वाला काम, किसी सेंटेंस में होने वाला काम आप करो यानी तुम, तब डूअर होगा यू। जब किसी वाक्य में होने वाला काम हम करें, यानी इसमें खुद को भी शामिल कर रहे हैं, तब डूअर होगा वी। जब वाक्य में होने वाला काम एक से ज्यादा लोग करें लेकिन उसमें हम खुद को शामिल नहीं करेंगे, तब डूअर होगा दे। जब वाक्य में होने वाला काम एक लड़का करे, एक लड़का, जैसे कोई भी तीसरा पर्सन बोल दिया हमने, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ठीक है, तब डूअर होगा ही, लेकिन लड़का होना चाहिए। जब किसी वाक्य में होने वाला काम एक लड़की करे तब डूअर होगा शी, ठीक है। और इनके अलावा किसी का भी नाम, किसी का भी नाम हो सकता है आपका डूअर, ठीक है। तो ये डूअर तो आपके यही होते हैं बस, ठीक है। अब आ जाइए, इसमें ये तीन चीज तो आपको पता चल गई, थोड़ी सी और चीज है जो आपको जाननी है। जैसे नाउन है, नाउन तो आप सभी को पता ही होगा, नाउन होता क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को नाउन कहते हैं, ठीक है। तो नाउन में हम आपकी फीलिंग्स वगैरह भी जोड़ देंगे, ठीक है। फीलिंग्स वगैरह भी सब हमारी इसी में ही आ जाएगी नाउन में। जैसे अब नाउन होते हैं दो तरह के, तो हमारे दो तरह के नाउन होते हैं, टेंजिबल नाउन, इनटेंजिबल नाउन, ठीक है। तो टेंजिबल नाउन कौन से होते हैं? वो नाउन जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो हमारे टेंजिबल नाउन होते हैं, ठीक है। जैसे पेन, कॉपी, मेज, कुर्सी, घर, इंसान, कोई जानवर, ये सभी हमारे टेंजिबल नाउन है, ठीक है। इनटेंजिबल नाउन, इनटेंजिबल नाउन में वो नाउन आएंगे जिनको हम छू नहीं सकते हैं। जैसे हवा, हवा हो गया, आग हो गई, ठीक है, बिजली, और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, उजाला। तो ये सभी चीज़ें हमारी इनटेंजिबल नाउन में आएंगी, ठीक है। तो नाउन भी आपका हो गया। दो तरह के नाउन होते हैं, टेंजिबल नाउन और इनटेंजिबल नाउन। जिनको हम छू सकते हैं वो टेंजिबल नाउन, और जिनको नहीं छू सकते वो इनटेंजिबल नाउन। आपको सिर्फ इसी तरीके से याद रखना है ये नॉर्मली, ठीक है। तो फिलहाल आपके लिए सिर्फ इतना ही है आज की इसमें जो बेसिक है, बेसिक आपको क्लियर करना पड़ेगा पहले। फर्स्ट आपको ये याद होने चाहिए, स्पीकिंग का फॉर्मूला डूअर, टाइम वर्ड, एक्शन। डूअर, टाइम वर्ड, एक्शन। टाइम वर्ड क्या होता है? किसी वाक्य में लिखा हुआ वह शब्द जो हमें समय की जानकारी देता है। एक्शन, किसी वाक्य में किया जाने वाला काम, और इस काम को जो करता है, जो करेगा, इस काम को करने वाला हमारा डूअर होता है। ये तीन चीजें हैं, आपकी ये याद रखनी है। और जिस तरीके से ये लगी हुई है, जिस सीक्वेंस में पहले डूअर, फिर टाइम वर्ड, फिर एक्शन, इसी तरीके से ये आनी है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी हम आगे जो स्पीकिंग कराएंगे वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। लेक्चर आपका आगे से शुरू होगा। ये अभी आपकी बेसिक क्लास है, फिलहाल अभी बेसिक क्लास की ये पहली है, आप इसको नोट कर लीजिए और ये याद कर लेना। ये सभी आपके डूअर्स हैं, डूअर्स यही होते हैं, इनके अलावा कोई ज़्यादा डूअर्स नहीं होते, ठीक है, नोट कर लीजिए।